सीनियर तो मैं नहीं हूँ, क्योंकि हम जो भी काम करते हैं तो नए होता है, तो लगता होगा कि ये फिल्म जैसे मेरे लिए नहीं है, वैसे सबके लिए नहीं है। जैसे मैं कैरेक्टर के लिए नया हूँ, कैरेक्टर मेरे लिए नया है, तो सीनियर उसकी बात नहीं है, क्योंकि हम जब भी कोई काम करते हैं तो जीरो से शुरू करते हैं। तो अगर मैं एक्सपीरियंस और वो कहीं बाद में काम आता है, लेकिन शुरुआत जब करते हैं तो बस वही जीरो से शुरू करते हैं। तो फिल्म देखी, सबसे पहला मकसद मेरा होता है फिल्म कहना क्या चाहती है। तो फिल्म का जो मकसद था कहना, वो जज्बात थे लालटेन के साथ, उस शख्स के जज्बात। जग्गू का मेरा किरदार है जिसकी वो लालटेन है और वो ढाबा चलाता है। ढाबे में बड़ी मुश्किल से अपने बच्चों को, अपनी बीवी को पाल रहा है। वो उसकी पढ़ाई लिखाई जो भी है कर पा रहा है। और पहाड़ों में कितने पूरे दिन में ज़्यादा से ज़्यादा 20-25 चाय बिकती होंगी, इससे ज़्यादा क्या, उसी में उसका घर चल रहा है। सर तो भी आपको जो बिजनेसमैन है 3 लाख रुपए उस लालटेन का दे रहा था, तो भी आपने नहीं दिया, क्यों नहीं दिया? लालटेन के जज्बात, वही जज्बात की बात है। 3 लाख क्या, करोड़ भी दे तब ना दूं मैं, क्योंकि कहीं मेरा देखा कि वो जज्बात उससे ज़्यादा कहीं मेरे ताकतवर हैं। जो लालटेन को मैं जिस लालटेन को मैं बचपन से देखते चला रहा हूँ, जो लालटेन को मेरे दादा परदादा वहाँ से उठाते चले आ रहे हैं, ढोए चले आ रहे हैं, उससे वो जज्बात जुड़े हुए, तो पैसे की कोई कीमत नहीं है। तो बस वही है कि अब जिन्होंने लालटेन खरीदी है वो क्या सोच के उसके पैसे दिए वो जाने। लेकिन मेरा तो बस यही था कि मैं बेचना नहीं चाहता, कि वो उसको मैं चाहे करोड़ों रुपए मिल जाए तो ना दूँ। तो यही थे, बस यही बात थी। विपिन सर, इधर सर, इधर लास्ट में सर खड़े हो जाएंगे तो मैं नजर आ नहीं शायद। हाँ सर आपसे सवाल है, ये लालटेन दुनिया में रोशनी बिखेरेगी या मनोरंजन करेगी सर? सर ये दोनों काम करेगी, और मेरी जिंदगी में तो फॉर श्योर रोशनी छोड़ेगी सर, क्योंकि मेरी पहली फिल्म है और लालटेन ऑफ कोर्स इज अ सिंबल ऑफ एनर्जी एंड हार्ड वर्क ऑल्सो। तो मुझे लगा कि लालटेन से बेटर तो कोई सब्जेक्ट हो ही नहीं सकता, और रोशनी तो सर लालटेन सबकी ज़िंदगी में खुशहाली लाए सर। फिल्म में जब आर्टिस्ट कलाकारों के चयन की बारी आई तो क्या दिमाग में था सर आपके? सर जब मैं स्टोरी लिख रहा था, बिकॉज फर्स्ट बॉलीवुड कर रहा था, तो कास्ट की बात होती है, तो मुझे लगा कि मुझे शायद एक्टर की ज़रूरत है, क्योंकि स्टार कोई जग्गू बनता तो मुझे शायद समझ में नहीं आ रही थी वो बात। इसका मतलब ये नहीं कि मेरी पहली फिल्म थी, शायद मैं वो सोच रहा था, पर मुझे एक ऐसा एक्टर चाहिए था जो जग्गू के साथ जस्टिफाइड उस कैरेक्टर को जस्टिस दे दे। और जब मैं लिख रहा था तो मैंने पूरे डायलॉग रघुवीर सर को ध्यान में रख के लिखे। पता नहीं मुझे शायद कॉन्फिडेंस था कि मैं सर को कहानी सुनाऊंगा, क्योंकि मैंने एक बार इंटरव्यू में सुना था, सर कहते हैं मैं कंटेंट और कहानी पे बहुत ध्यान देता हूँ। तो मैंने जब सर को ये कहानी पेश करी इनके सामने तो इनको अच्छी लगी। वेरी ब्लेस्ड सर, आई एम वेरी ब्लेस्ड कि मेरी पहली फिल्म और रघुवीर सर जैसे कलाकार मेरी फिल्म में काम कर रहे हैं सर। मुझे और क्या चाहिए सर। थैंक यू सो मच। मेरा क्वेश्चन आखिरी से है, टेल मी अबाउट द रोल, कैसा रहा रोल, और सर के अपोजिट आपको काम करने मिला एज अ मेन लीड रोल, कैसा रहा एक्सपीरियंस? और क्या सॉन्ग भी बहुत हिट जा रहा है और आपका मतलब किरदार भी बहुत अच्छा है, थैंक यू, थोड़ा कॉमेडी भी है और थोड़ा इमोशनल भी है, तो कैसा रहा, मतलब आप बताना चाहेंगे ऑडियंस को? जी बिल्कुल, मैं बहुत एक्साइटेड थी जब मुझे पता चला कि मुझे दुर्गा का रोल मिल रहा है, जो कि रघुवीर सर की वाइफ का रोल है। स्टार्टिंग में मैं काफ़ी डरी हुई थी, क्योंकि जब विपिन सर ने मुझे बताया था कि आपको ऐसा दिखना है, तो मुझे लगा कि मैं जस्टिफाई नहीं कर पाऊँगी, बिकॉज जैसी मैं दिखती हूँ और जैसा मेरा रोल है वो टोटली पैरेलल था। बट सर ने काफ़ी मेरे ऊपर मेहनत करी है ऑनेस्टली, एंड मैंने खुद भी अपने ऊपर काफ़ी मेहनत करी है, एंड जब आप मूवी देखेंगे तो आपको फॉर श्योर पसंद आएगा। तो आपका फेवरेट मतलब रघुवीर सर के साथ इतना अच्छा एक्सपीरियंस रहा, तो कैसा रहा? मतलब बहुत अच्छा, सर इतने सीनियर हैं, सर के साथ टाइमिंग मैच करना, डायलॉग डिलीवरीज के टाइम पे थोड़ा सा मैं बहुत डरी हुई थी, लेकिन हाँ इनिशियली प्रॉब्लम्स के बाद में सर ने काफ़ी कूल डाउन किया। सर बहुत अच्छे नेचर के हैं, बहुत हमें बूस्टअप करते थे, काफ़ी इंजॉय करते थे। जैसे ही कट होता था सर बोलते थे कोई बात नहीं आकृति, हम वापस टेक लेंगे, डोंट वरी। तो कभी मुझे ऐसा लगा ही नहीं, जस्ट लाइक अ फैमिली, कि हम फैमिली में बैठे हैं और जनरली हम आपस में बात कर रहे हैं, दैट्स इट, कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम हुई नहीं। सर ने और विपिन सर ने, सबसे बड़ी बात मैं बोलना चाहूँगी, हमारे डायरेक्टर सर इतने कूल हैं कि उन्होंने कभी भी किसी भी अपने आर्टिस्ट पे गुस्सा या किसी ऊंची आवाज़ में बात भी नहीं करी होगी।
कि एवरी टाइम ही इज जस्ट लाइक कि कोई बात नहीं, करते हैं, आज नहीं होगा कोई बात नहीं, हम कल कर लेंगे, है हमारे पास टाइम। बट ठीक है, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, बहुत एंजॉय किया। नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर रॉकी। हेलो रुक जा, बाकी लोग भी है। हेलो हेलो हाय जी, दिस इज हाय। पावर फ्रॉम फिल्मी टाउन। मेरा सवाल डायरेक्टर एक सवाल दो सवाल बहुत हो गए ना यार। कांग्रेचुलेशन। थैंक यू सो मच। नहीं नेहा, आपने थोड़ी देर पहले बताया था कि मुंबई में सवाल आपको बहुत जगह होता है, नहीं दो सवाल मिलने के बहुत कारण होता है। आपने दिल्ली में दूसरे लोगों को मूवी की भी शूटिंग की। तो ये मूवी 14 तुमको अक्टूबर करना को आ रही है और पर्सनल 14 अक्टूबर को और कई 50 पिक्चरें आ रही है। ऑडियंस में तो दो क्लैशिंग का एक सवाल माहौल बहुत हो गया। क्रिएट होने वाला है। एंड दूसरी चीज मूवी में भी कंपटीशन बहुत होने वाला है। कोई मराठी मूवी से आ रही है, कोई पैन इंडियन से आ रही है, आपकी मूवी और एक दो मूवी हिंदी से आ रही है। तो ये जो क्लैशिंग हो रहा है या फिर जो कंपटीशन हो रहा है, तो इन सारे सब्जेक्ट को आप देखते कैसे हैं? सर एक्चुअली क्या है, बॉलीवुड और फिल्म सर ये तो समुंदर है सर। मैं इस शुक्रवार को नहीं करूँगा तो अगले शुक्रवार को करूँगा, क्योंकि एक डायरेक्टर नहीं, बहुत सारे डायरेक्टर्स हैं, सब अपने ड्रीम्स के लिए आते हैं सर। आज मेरी फिल्म लगी है, कल किसी की लगेगी। अब पॉइंट ये आता है कि जग्गू की लालटेन सबसे डिफरेंट कैसे है सर। मेरा ये न्यू आइडिया, न्यू कॉन्सेप्ट है, ओरिजिनल है और फैमिली ओरिएंटेड एक फिल्म है। जो मेरी बेटी है 7 साल की, वो बहुत इंटरफेयर करती है। मैं चाहता था कि मैं अपना डेब्यू एक ऐसी फिल्म से करूं जिससे शायद एक ओरिजिनलिटी दिखे और एक मॉरल वैल्यूज़। मैंने सर बोला जज्बातों की कहानी, वो एक्चुअली में ही जज्बातों की कहानी है। जब वो फिल्म कोई आदमी देखेगा, हरीला का कैरेक्टर बहुत स्ट्रॉन्ग है सर, बहुत मॉरल वैल्यू एथिक्स से भरा हुआ है। मुझे पूरी उम्मीद है कि लोग उसे देख के सराहेंगे। एक जेन्युइन फिल्म बनाई, ओरिजिनल फिल्म, एक्टर्स बहुत अच्छे हैं, एक्टिंग बहुत अच्छी की है। तो मुझे डर नहीं है कि 14 फिल्में रिलीज हुई हैं, 50 हो रही है, 25 हो रही है। मैंने मेरा काम कर दिया सर, बाकी ऑडियंस के ऊपर छोड़ देते हैं सर। थैंक यू सो मच सर। सर जैसे कि आपने ट्रेलर दिखाया, उससे सॉन्ग भी दिखाया, पैसे को यहाँ ज़्यादा दिखाया गया। जग्गू की लालटेन, ये जो टाइटल आपने मेरे क्वेश्चन है सर। जी आपके लिए ये सॉरी। जग्गू की लालटेन आपने ये क्यों चूज किया? कहीं ना कहीं लालटेन तो गायब ही हो गई है, तो वापस से आप लालटेन, और दर्शकों में क्या संदेश या क्या कहानी क्या है, कुछ बताएंगे? अभी तो आपने बहुत इमोशनल बोला, लेकिन कहानी क्या है एक्चुअली? सर एक्चुअली ऑफ कोर्स लालटेन है तो एक लालटेन की कहानी जरूर जुड़ी हुई है। और सर लालटेन आगे 100 साल भी जिंदा रहने वाली है, क्योंकि हमारे किस्से कहानियों में सर लालटेन है और रहेगी। मैं तो कहता हूँ हमारी तो देश की मिट्टी में लालटेन है सर। और ये ऐसा नहीं कि लालटेन जा चुकी है यहाँ से सर, आजकल इलेक्ट्रॉनिक लालटेन भी चल रही है, नीचे बड़ी है पर लालटेन है, क्योंकि लालटेन देख के आपको एक एनर्जी फील होती है। और सर कॉन्सेप्ट बहुत सारे बने, लालटेन एक न्यू कॉन्सेप्ट था और मुझे लगा शायद इसके इर्द गिर्द एक ऐसी कहानी बनाई जा सकती है जो समाज के लिए भी सीख हो सकती है। और ऑफ कोर्स मैं खुद से भी सर मैं लिखता हूँ, तो मैं चाहता था कि मैं कोई बड़ी स्टार कास्ट के साथ काम करके सप्रेस ना हो जाऊँ। रघुवीर सर के लिए मैं 2 लाइनें बहुत ज़रूर बोलूँगा सर। ये इतने स्वीट है सर, मुझे एक्चुअली में फर्स्ट डे पता ही नहीं चला मैं सर के साथ काम कर रहा हूँ। मैं शाम को उनके कमरे में गया, थोड़ा सा निक्कर टी शर्ट में डॉक्टर चप्पल पहनी हुई, तो सर से मैंने बात करी। मैं बोला कोई नहीं हो जाएगा। मैंने कहा सर तुझे थोड़ा पंजाबी में बोला, मैं कहा सर छोड़ी पहली फिल्म है, कोई गलती गुलती हो जाए तो सर गुस्सा उस्सा ना करना सर। तो सर ने मुझे प्यार किया और बोला कोई बात नहीं विपिन, सब्जेक्ट बहुत अच्छा है, पूरी कोशिश और पूरी मेहनत करेंगे। और सर ये दिख भी रही है, हमारे गाने वाकई में बहुत अच्छे हैं। अगर कोई ये बोलते हैं कि स्टार की बात है तो सर समय के रहते स्टार बनते हैं सर। कोई आज है, आज नया है, वो कल पुराना हो जाएगा, समय की बात है सर। पर मैं बिलीव करता हूँ सर एक्टर से बड़ा बॉलीवुड में कुछ भी नहीं है सर, और ये फिल्म ओनली बिलोंग्स टू द एक्टर्स। लोगों को कंटेंट अच्छा लगेगा, आई एम श्योर अबाउट इट सर। थैंक यू। यू आर नोन फॉर मुंगेरी लाल है, मुंगेरी लाल की हसीन सब में, मतलब वो आपका पीछा तो छोड़ेगा नहीं एक्चुअली। ये भी जो है जग्गू की लालटेन, वो भी किस्मत की बात करती है, किस्मत बदलने की है। तो मैं आपसे भी पूछना चाहता हूँ कि एट सम पॉइंट ऑफ टाइम यू नो मुंगेरी लाल की याद दिलाने की कोशिश भी करेगी, बिकॉज वो भी उनका हैव अ आर्टिस्ट हु इज बीन रियली नोन फॉर दैट। तो उस पर कुछ कहोगे? नहीं ऐसा तो कुछ नहीं। एक्चुअली मुंगेरी लाल सिर्फ मेरे नहीं, मुंगेरी लाल तो सारी पूरा जहाँ मुंगेरी लाल। सही बात मुझे मत बदनाम करिए, पूरे जहाँ मुंगेरी लाल। आपने उस तरह तक आपका मैंने याद दिला दिया, मैंने सबको याद दिलाया कि भैया ये भी है। तो सपने देखे, हाँ, तो पता नहीं कुछ लालटेन मतलब उस तरह बिल्कुल फर्क है कि मैं कोई उस तरह के सपने अपने में इस फिल्म में तो नहीं देख रहा हूँ। बस वही है कि बाखुशी जीना चाहता हूँ कि मेरा परिवार, मेरे जो हैं बच्चे, मेरे
माइक का है। अच्छे से, और हम सही, बहुत ज़्यादा हमें वो भी नहीं है, ख्वाहिश भी नहीं है, बस ये है कि गुजारा होते रहे, बस यही है। तो इस तरह के कोई बहुत बड़ा सा सपना मैं कुछ नहीं देख रहा हूँ। बस बाद में शायद पैसे वैसे मिल जाए तब, उसके बाद पता नहीं, वो शायद उसके लिए जग्गू की लालटेन नंबर 2 कुछ करेंगे तो फिर वो तब हो सकता है। तो अभी तो मैंने कोई सपना नहीं देख रहा। अच्छा, मेरा सवाल आपसे बात कि चाहे प्रोड्यूसर डायरेक्टर से, इन दिनों बहुत सारी बड़ी बड़ी फिल्में भी आ रही हैं और बहुत सारी फिल्में आ रही, थिएटर्स मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है, तो आप लोगों को उसके लिए कितना जद्दोजहद करना पड़ा और हाउ मेनी थिएटर्स आर यू रिलीजिंग? सर, बड़ी फिल्मों का डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो सकता है, मेरे लिए तो ये बहुत बड़ी फिल्म है। अदरवाइज बजट वाइज स्मॉल, नॉट अ वेरी बिग फिल्म, बजट इज ए स्मॉल फिल्म, बट द कंटेंट इज वेरी पावरफुल। तो जितने पैसे इस पे लगे हुए हैं, मुझे लगता है कि सर ये अच्छी ओपनिंग देगी। आई टेल यू, उसके नंबर्स भी हम जरूर शेयर करेंगे। यू वांट मी टू टेल यू एग्जैक्ट बजट? नॉट अ बजट, पर हाउ थिएटर्स मिलने कितने मुश्किल हो जाते हैं। हां, ऐसा फिर सर, हमने तो हमारी मैक्सिमम लोगों तक वो पहुंच पाए। सर वी आर वेरी ब्लेस्ड। मैंने तो जिस सर्किट में बात करी है सर, उस सर्किट के सिनेमा हॉल्स मेरे पास हैं। आज रात को, कल सुबह में, तो सर बेस्ट बात ये कि हमने दिल्ली में 3 सिनेमा हॉल्स खोले हैं। 3 सर, 60% ऑक्यूपेंसी 2 में और 1 फुल है सर। तो ये मेरे लिए बहुत अच्छी बात थी। मैं तो सोच रहा था कि कोई एक टिकट मिले तो मतलब एहसान होगा मेरे पर। मैं कुछ चाहते हैं कि सभी की फिल्में सर, मैं कुछ, यस सर, सबका अपना कॉन्सेप्ट है, अपनी मेहनत है। मेरा अपना काम है, उनका अपना काम है। ऑडियंस डिसाइड करेगी मुझे इधर जाना है या उधर जाना है। पर मेरे 3 सिनेमा हॉल से सर वो बहुत अच्छा रिजल्ट आया। मुझे लगता है आगे भी अच्छा आएगा सर। हमारी फिल्म के हरीलाल कुछ कहना चाह रहे हैं, ध्यान से सुनिए वरना कसम खा के कह रही हूँ एक के। असल में अभी जो भैया बताया ना, हमारे तो अभी 3 ही सिनेमा खुले हैं, क्योंकि दिल्ली एनसीआर में पूरे में, क्योंकि जहाँ जहाँ हमने शूटिंग की है, लोग वेट कर रहे हैं पिछले 6-7 महीने से इस मूवी के आने का। और इतना बड़ा हाइप हो चुका है कि वहाँ पे लोग अपनी दुकानों पे खुद लगा रहे हैं कि जग्गू की लालटेन देखो। कम से कम 200 से 300 शॉप्स पे, आप चांदनी चौक में जाएंगे, आप यमुना विहार, वहाँ बहुत जो लोकल एरियाज है, वहाँ शॉप्स पे लोगों ने खुद अपने स्टैंड ही खड़ी किया कि हम सपोर्ट कर रहे हैं जग्गू की लालटेन को। हुआ क्या, जैसी बुकिंग ओपन होती है, एक सिनेमा हॉल की बुकिंग रात को 10 बजे तक 100% सबसे आगे तक की सीट पूरी बुक हो गई। आप बुक माई शो पे चेक कर सकते हो। और 15 का और 16 का 60% सिनेमा बुक हो चुका है। इसके अलावा एक सिनेमा, अभी कल मेरे पास मेरे एक जानकार का फ़ोन आया कि अरे भाई साहब, मैं यहाँ सिनेमा पे खड़ा हूँ, मैं टिकट मांग रहा हूँ, ये मुझे टिकट नहीं दे रहे। मैंने कहा पूरे सिनेमा में जितनी टिकट है सारी दे दो मेरे को, वो टिकट नहीं दे रहे मेरे को। मैंने कहा भाई साहब अभी जरा हमारा कुछ चल रहा है, वो सब 1-2 दिन वेट करो, टिकट ओपन हो जाएगी। कह रहा मेरे से पहले अगर कोई और ले गया तो फाइन, मेरे से पूरा कोई नहीं होगा। मैंने कहा भाई साहब आप यहाँ नहीं मिलेगी, दूसरे में मिल जाएगी। कह रहा नहीं, मुझे इसी सिनेमा की टिकट्स चाहिए, पूरा थिएटर मैं बुक कर रहा हूँ, मैं अपने लोगों को दिखा रहा हूँ। और आपको यकीन नहीं आएगा, हमारे पास स्कूल के प्रिंसिपल्स के फ़ोन आ रहे हैं, स्कूल वाले लोग हमसे कॉन्टैक्ट कर रहे हैं कि अपने स्कूल के बच्चों को जग्गू की लालटेन दिखाना चाहते हैं। हमारे अभी 2 सॉन्ग खुले हैं। एक सॉन्ग 6 मिलियन को पार कर गया 3 दिन में, और एक सॉन्ग 2.5 मिलियन को पार कर गया बलमा। हमारे दोनों टीजर 2-2 मिलियन पार कर चुके हैं। 1 करोड़ से ज़्यादा लोग हमें प्यार दे चुके हैं, आशीर्वाद दे चुके हैं ऑलरेडी। और जो कई बार क्या